अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंसंट्रेशन यूनिट्स है। कल जो डिस्कस किया था वो था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन इट। ठीक है, वो हम कहते हैं कि दो तरह के होते हैं, अगर कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। अगर तो सोल्यूट ज़्यादा डल गया है, वो थिक हो गया है, फ्लो ही नहीं रहा, तो हम कहते हैं वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें कम रह गया है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें थोड़ा है और वो लिक्विडी सा है, फ्लोई है, तो हम कहते हैं ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है जी। तो उसी पे डिपेंड कर ये तो सोल्यूशन की टाइप है, लेकिन इनको मेजर किस यूनिट में करते हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं, वो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि कितनी अमाउंट मौजूद है कंपोनेंट की। अगर हम सोल्यूट की बात करते हैं तो कितनी अमाउंट मौजूद है सोल्यूट की एक पूरे सोल्यूशन में, या सोल्यूशन में हम कहते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो सॉल्वेंट के मुकाबले में सोल्यूट कितना है, ये होता है हमारे पास कंसंट्रेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं, देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। कंसंट्रेशन इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, उनकी रेशियो होती है। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनता है, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ये हमारे पास होते हैं दो कंपोनेंट, किसके, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है। अब इन पे ये दोनों मिलेंगे तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन में से कितनी अमाउंट है सोल्यूट की, ये उसकी रेशियो उस पूरे सॉल्यूशन के साथ वो कहलाएगी कंसंट्रेशन। ठीक है, वो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाएगी। ठीक है जी। कंसंट्रेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। और कंसंट्रेशन डिपेंड भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे करता है। जाहिर है कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है, कम होगी अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है। तो ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। अब इसको मेजर करने के सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन में कितने पार्ट्स में मौजूद है, उसको मेजर करने के दो तरीके हैं। एक है कि हम परसेंटेज मालूम कर लें, ठीक है, सोल्यूट की परसेंटेज मालूम कर लें, या फिर हम उस सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड कर लें। ठीक है, दो तरीके हैं। जो हमारा आज का टॉपिक डिस्कस करने वाला है वो है परसेंटेज। परसेंटेज आपको पता है, जैसे हम नॉर्मली मैथ में कैलकुलेशन के दौरान अगर परसेंटेज निकालनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका रिजल्ट बनता है, रिजल्ट में आपके जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उसको डिवाइड किया जाता है उस पे एग्जाम के टोटल मार्क्स के साथ, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ऐसे ही होता है ना, यहाँ पर भी परसेंटेज ऐसे ही होगी, सोल्यूट और सोल्यूशन की रेशियो होगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। लेकिन वो किस यूनिट में है, ग्राम में है, उसका वॉल्यूम है, लिक्विड है, सॉलिड है, उस पे डिपेंड करते हुए हम कहते हैं परसेंटेज चार तरह की होती हैं। परसेंटेज मैस बाय मैस, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये चारों टाइप्स डिस्कस करनी है। सो लेट्स गेट इनटू इट। परसेंटेज बेसिकली क्या है, हमने मालूम करना है इसमें परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट कितनी अमाउंट में कितनी परसेंटेज में मौजूद है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंड किस पे करती है, सोल्यूट पे करती है। ठीक है, अच्छा जी। पहला जो हमारे पास टाइप है वो है परसेंटेज मैस बाय मैस। मैस आपको पता है कि किसी चीज़ का सॉलिड चीज़ का ही होता है। ठीक है, परसेंटेज मैस बाय मैस जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये कहलाती है जी परसेंटेज मैस बाय मैस। ठीक है, परसेंटेज मैस बाय मैस। अब ये भी मैस है, ये भी मैस है, इसका मतलब है सोल्यूट जो है वो उसका भी मैस है, तो मैस का यूनिट ग्राम है,
और जो सोल्यूशन है उसका भी यूनिट, उसको भी मैस बताया गया है, तो वॉल्यूम नहीं है, तो ये भी ग्राम्स में ही होगा। ठीक है, तो सोल्यूट और सोल्यूशन का मैस अगर ग्राम में दिया गया है, उसकी जो रेशो निकाल के हम 100 से जो मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरीके से हमारे पास जो परसेंटेज में आंसर आता है वो कहलाता है परसेंटेज मैस बाय मैस कंसंट्रेशन। ठीक है जी। अब आपके पास एग्जांपल है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है कि परसेंटेज मैस बाय मैस को करते कैसे फाइंड है, मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन। अब ये देखिए मैंने ब्रैकेट में, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैंने ब्रैकेट में सोल्यूशन की जगह लिखा है मैस ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि ये सोल्यूशन का मैस है, सॉल्वेंट का नहीं, सोल्यूशन का मैस है। उस पूरे मैस में से सोल्यूट कितना है ये परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड करनी होती है। ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में आता है 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि कितने ग्राम शुगर शामिल होगी अगर आपके पास 10% मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन है। शुगर सोल्यूशन है, उसका परसेंटेज, उसका वॉल्यूम, उसका मैस कितना है, परसेंटेज 10% है। आपसे पूछा जाता है कि इसमें शुगर कितनी होगी, तो आप उसको आंसर बताएंगे कि इसमें 10 ग्राम शुगर जो है वो ऐड होगी 90 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम प्रोसीड करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मैस बाय वॉल्यूम। अब ये जहाँ पर भी जो भी परसेंटेज की टाइप है, जो रेशो दिखाई गई है ना, जो ऊपर वाले हो गए वो सोल्यूट है, नीचे वाला सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है, बाकी सारा सेम ही है। ओके जी। अब मैस बाय वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये कहलाता है मैस बाय वॉल्यूम। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ज़ाहिर है वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट cm³ होता है या dm³ होता है। गैसेस तो नहीं है जो हम dm³ लें, तो हम यहाँ पर cm³ लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये कहलाएगा हमारे पास, ये फॉर्म है जी मैथमेटिकल फॉर्म परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है 10% मैस बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन। ठीक है जी, कि कितना शुगर ग्राम्स में डिजोल्व हुआ कितने सोल्यूशन के अंदर cm³ में। सारे की सारी टाइप्स एक जैसी ही हैं, सिर्फ मैस और वॉल्यूम के यूनिट का फ़र्क आ रहा है। जहाँ मैस है वहाँ आप ग्राम लगाएंगे, जहाँ वॉल्यूम है वहाँ आप cm³ लगाएंगे। ठीक है जी। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है उसको हम देख लेते हैं। वॉल्यूम इन cm³ ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम जो कि 100 cm³ में है, मतलब कि सॉरी जो cm³ में है, जाहिर है आपको खुद पता होना चाहिए कि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तो cm³ में ही होता है, वॉल्यूम का यूनिट ग्राम तो नहीं होता। तो यहाँ पर आपने डेफिनेशन के साथ बेसिकली यूनिट्स का इस्तेमाल करना है, तब बाकी सारा सेम है, सिर्फ यूनिट्स का फ़र्क आ जाएगा। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को अगर देखें तो वॉल्यूम इन cm³ ऑफ सोल्यूट, यानी कि जो सोल्यूट है वो हमारे पास उसका वॉल्यूम है, उसकी परसेंटेज डिजोल्व इन 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन भी का भी वॉल्यूम हमें दिया गया है, 100 cm³ सोल्यूशन के अंदर कितना cm³ सोल्यूट डिजोल्व होगा, तो उसकी जो परसेंटेज आएगी वो कहलाएगी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन cm³ ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन cm³ इंटू 100। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट टाइप है इसकी परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस V/m, ये भी सेम वैसे ही है। अब वॉल्यूम ऊपर है तो हम कहेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन cm³ डिजोल्व इन 100 ग्राम, क्योंकि मैस है नीचे, सॉल्यूशन का मैस दिया गया है तो वो ग्राम्स में है। तो ये कहलाए, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, वॉल्यूम इन cm³ ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये होगा जी परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मैस। तो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी बनेगी वॉल्यूम ओवर मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन cm³ ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो हमने ये चारों टाइप्स पढ़ी हैं बेटा ये सेम ही हैं। पहला जो था वो मैस और मैस, इसमें दोनों यूनिट्स ग्राम में है, सोल्यूट भी ग्राम में है, सोल्यूशन भी ग्राम में है, इनकी जो परसेंटेज है वो क्या है, मैस ओवर मैस है। फिर दूसरा हमने देखा वो मैस ओवर वॉल्यूम, यहाँ पे सोल्यूट जो है उसका मैस दिया हुआ है यानी कि उसका यूनिट ग्राम है, और वॉल्यूम दिया गया है सोल्यूशन का तो cm³। इनकी जो परसेंटेज होगी, रेशो होगी, वो कहलाएगी मैस ओवर वॉल्यूम।
परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है यहाँ पर दोनों के यूनिट cm³ होंगे, सोल्यूट भी सोल्यूशन भी दोनों cm³ होंगे, वॉल्यूम गिवन है। और लास्ट वन जो है वॉल्यूम ओवर मास, वॉल्यूम ओवर मास जो है इसमें सोल्यूट का वॉल्यूम दिया गया है यानी कि cm³ यूनिट यूज़ करेंगे, और जो सॉल्यूशन है उसका मास दिया गया है उसके लिए हम ग्राम का यूनिट यूज़ करेंगे। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।